हाँ, तो नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत, यानी कि 1 जुलाई जो आपका कल त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। सेकंड सिटिंग में आपका क्या है, सेकंड आपका सेकंड सिटिंग में जो आपका परीक्षा होने वाला है, किसका होने वाला है, तो सेकंड सिटिंग में आपका संस्कृत का। तो हम संस्कृत के इस क्लास में हम संस्कृत के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव का सभी प्रश्नों को एकदम बारीकी से देखेंगे। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कर लेते हैं तो हम आपसे 100% वादा करते हैं कि आपका एक भी प्रश्न कल नहीं छूटेगा एग्जाम में। आप 100% प्रश्नों को सही एकदम बना के आइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करके सभी को बुला लीजिए, ठीक है। और क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले श्री गणेश जी का आशीर्वाद ले लें। श्री गणेशाय नमः। कोई भी शुभ काम को चालू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद जरूर लें। श्री गणेशाय नमः। हे प्रभु, हे श्री गणेश, हे विघ्नहर्ता, हमारे सभी भाई बहनों का एग्जाम कल बहुत सुंदर जाए, संस्कृत में एकदम 80 में 80 सब एकदम बना के आए एकदम बहुत अच्छा से, ठीक है। तो चलिए क्लास को एक बार अपने दोस्तों में सभी लोग शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक करके चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप पहला प्रश्न देखिए आपका क्या है। चलिए आपका पहला परीक्षा है कि सत्यमेव जयता नानिरतम, सत्यमेव जयता नानिरतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है, बताइए। ये जो पद्यांश है ये आपका किस उपनिषद का है, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद या श्वेताश्वर उपनिषद, बताइए ये किस उपनिषद का है। तो ये आपका हो जाएगा मुंडकोप उपनिषद। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखिए आपका 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। सत्य का मुख किस पात्र, हिरण्मय, ताम्रमय, रजतमय, अश्कमय, किससे ढका है। तो सत्य का मुख जो हिरण्मय या स्वर्णमय भी रहेगा ऑप्शन में, तो स्वर्णमय मारिएगा, हिरण्मय या स्वर्णमय पात्र से। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, अगला आपका 3 नंबर प्रश्न है कि ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है, बताइए ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है। मुख का पात्र का, सत्य का या द्वार का। ऋतस्य जो किसका अर्थ होता है, ऋतस्य का अर्थ होता है सत्य का। ऋतस्य का अर्थ क्या होता है, ऋतस्य पद का अर्थ होता है सत्य, ठीक है। चलिए अगला 4 नंबर आप प्रश्न देखिए, आपका 4 नंबर प्रश्न क्या है। तो 4 नंबर प्रश्न यथा नद्य यशानंदनम यशानंदम नंद मामा निस्सनमाना पुरुषमुपेति या दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है, बताइए। तो प्रश्न आपका क्या है कि यथा नद्यम यशानंदम पुरुषमुपेति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है, बताइए। कंठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद या श्वेताश्वर उपनिषद, बताइए। तो इसका आपका 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि अत्यतीत पद का अर्थ क्या होता है, बताइए। अत्यतीत पद का अर्थ क्या होता है, पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, कार्य किया। अत्यधिक पद का अर्थ आपका होता है कि पार कर जाता है, क्या पार कर जाता है, ठीक है। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं बाबू, आपका 100% कल प्रश्न बनेगा। एकदम भी टेंशन मत लीजिए कि ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, एकदम 100% प्रश्न आपका ये कल आएगा ही आएगा और बनेगा, आपसे 100% प्रश्न बना के जाएंगे, क्योंकि हम फुल आपको सिलेबस पढ़ा रहे हैं बाबू, सिलेबस, ठीक है। अगर आप सिलेबस पढ़ के जाइएगा तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चले अगला प्रश्न देखें, अगला 6 नंबर प्रश्न देखिए। तो आपका 6 नंबर प्रश्न है उपनिषद के रचनाकार कौन है, बताइए। उपनिषद के रचनाकार कौन है, कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास। तो उपनिषद का रचनाकार आपका तुलसीदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या, चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न देखिए। तो 7 नंबर आपका प्रश्न क्या है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, बताइए। साहित्य का, संस्कृत का, वैदिक साहित्य का, गीता का। तो उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है, फटाफट। उपनिषद आपका वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला 8 नंबर प्रश्न आपका है कि अरोरियान डॉट डॉट महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, बताइए। यहाँ पर जो आपका है
कौन सा पद लगेगा, अरुरियान महत्वमयान पढ़े थे ना, तो क्या होगा महत्व। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, 9 नंबर प्रश्न है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। ये प्रश्न आपको कल 100% देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। 100% आपको 100% ये प्रश्न मिले। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, समुद्र में, मानव सरोवर में, तालाब में, झील में। तो कहाँ मिल जाती है, तो नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 10 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णमय पात्र में किसका मुंह ढका होता है। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका होता है, तो स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, बताइए। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित, वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो मंगलम पाठ है ये आपका वेद से संकलित है, सॉरी उपनिषद से, उपनिषद से संकलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर आपका प्रश्न है, महान से भी महान क्या है, बताइए। महान से भी महान क्या है, महत्व। महान से भी महान क्या है, आत्मा। आत्मा, आत्मा क्या है, महान से भी महान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 13 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए 13 नंबर, सूक्ष्म में से सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा। सूक्ष्म यानी कि छोटा से भी छोटा क्या है, सूक्ष्म में सूक्ष्म आत्मा। महान से भी महान आत्मा है और सूक्ष्म छोटा से भी छोटा क्या है, आत्मा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 14 नंबर आप देखिए, तो 14 नंबर है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, बताइए। मंगलम पाठ के रचनाकार आपका कौन है, तो वेद व्यास मंगलम पाठ के रचनाकार। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 15 नंबर प्रश्न है मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, पदात्मक, गद्यात्मक, संकलात्मक या नाटकात्मक। तो मंगलम पाठ में आपका पद्यात्मक प्रकार के मंत्र, पदात्मक। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 16 नंबर, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, बताइए। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, आत्मा का। तो उस उपनिषद जो है दर्शन का किसका, दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन का। ठीक है, किसका हो जाएगा, तो उपनिषद दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला 17 नंबर आपका प्रश्न हो जाएगा। तो 17 नंबर आपका प्रश्न है कि किसे बस में नहीं किया जा सकता है, किसे बस में नहीं किया जा सकता, आत्मा को, परमात्मा को, विद्या को या सिंह को। तो आत्मा को बस में नहीं कर सकते हो, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, आत्मा को, विद्या को, परमात्मा को, मानव को। तो विद्वान जो है शोक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं, किसको, परमात्मा का। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न 19 नंबर आपका प्रश्न देखिए। 19 नंबर आपका प्रश्न है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त। प्रशस्त मतलब होता है खुलना। प्रशस्त मतलब क्या होता है, तो प्रशस्त मतलब आपका क्या होता है, प्रशस्त मतलब आपका होता है खुलना। ठीक है, खुलना, समझ गए। प्रशस्त मतलब होता है खुलना। तो सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो सत्य से घर का, देवलोक का, विद्यालय का, युद्ध का। तो सत्य से देवलोक का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर आपका प्रश्न है। तो 20 नंबर प्रश्न, ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ये जो संपूर्ण आत्मा द्वारा, परमात्मा द्वारा, साहित्य द्वारा, इनमें से कोई, बताइए। तो ये जो संपूर्ण संसार है परमात्मा द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर आपका प्रश्न देखिए। तो 21 नंबर आपका प्रश्न है, हेमंतम पुरुषम महानम डॉट 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 विद्यते यानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। कंठोपनिषद, श्वेताश्वर नामक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, बताइए किस उपनिषद से लिया गया। तो ये आपका श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया, श्वेताश्वर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 22 नंबर देखिए। 22 नंबर आपका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणयान महतोमयान महिमानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, बताइए किस उपनिषद से लिया गया। ये आपका कंठोप उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अरुणयान महतोमयान, अरुणयानम महतोमयानम
महायानम, ये मंत्र जो है आपका कंठो उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर अगला आपका 23 नंबर प्रश्न देखिए कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। ये पहले भी कर, नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर आपका प्रश्न होगा किसकी विजय नहीं होती, बताइए किसकी विजय नहीं, सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की, बताइए। असत्य की विजय नहीं होती, किसकी विजय नहीं होती, असत्य की विजय नहीं होती, किसकी विजय होती है अगर पूछेगी तो मारिएगा सत्य। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, 25 नंबर आपका प्रश्न है। तो 25 नंबर प्रश्न है किन की महिमा गायन हुआ, किन की महिमा का गायन हुआ है, विद्वान का, आत्मा का, समुद्र का, परमात्मा। तो महिमा, प्रभु अति परमात्मा के महिमा का गायन हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर आपका प्रश्न है सबसे बड़ा खजाना क्या है, बताइए। सबसे बड़ा जो खजाना है वो सत्य है, क्या, सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया, बताइए। कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो कठोप उपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया। किसके बारे में, तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। 28 नंबर आपका प्रश्न है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो सत्य मार्ग से विद्वान देव लोग जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है। ये प्रश्न पहले भी कर चुके हैं, स्वर्णमय या हिरणमय पात्र से ढका होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न आप लोग का क्या है। तो अगला प्रश्न आपका है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, बताइए। नदियाँ जो है अपना नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या होगा, अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न को देखिए। आपका 31 नंबर प्रश्न है। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपका है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका होता है, बताइए। रुपया से, लोहा से, सोना से, मिट्टी से। तो ब्राह्मण का जो मुख है वो सोने से ढका होता है, किससे, सोने से ढका होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर आपका प्रश्न है हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्मायम दृष्टये किस उपनिषद का मंत्र है, बताइए। ये जो आपका मंत्र है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्मय दृष्टय, किस उपनिषद का मंत्र है। कंठोप उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद या गीता, बताइए। ये जो आपका है किस उपनिषद का है, तो ये आपका हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद का। ये मंत्र जो है आपका ईशावास्य उपनिषद का है। ठीक है, चलिए आपका 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, फटाफट बताइए। तो ये आपका मुंडकोप उपनिषद का मूल मंत्र है। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर 1 समाप्त हुआ। क्योंकि हम चैप्टर वाइज इसलिए करा रहे हैं कि क्योंकि आपका देखिए सिलेबस जो आपका त्रैमासिक का है वो अगर 12 चैप्टर का पूरा किताब है उसमें से आपका 3 ही चैप्टर का पूछेगा। तो आपका टोटल 15 चैप्टर, इसलिए हम इसमें 5 चैप्टर रखे हैं। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर 1 समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए। चलिए आप चैप्टर 2 से प्रश्न स्टार्ट होता है। चलिए चैप्टर 2 का फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट था, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मुगल के समय में, मध्यकाल के समय में, अंगकाल के समय में, किसके समय में, तो आपका होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा हम स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लगे ना। ठीक है, आप चलिए अगला कि पूर्णनदर पद का अर्थ क्या होता है। पूर्णनदर पद का अर्थ क्या होता है, फटाफट बताइए। इसका अर्थ होता है आपका इंद्र, इसका क्या होता है अर्थ, इंद्र होता है, इंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न की कूटनीतम में काव्य के लेखक कौन है। कूटनीतम काव्य के लेखक राजशेखर, दामोदर गुप्त, वररुचि, व्यास। तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा अर्थ क्या होगा, दामोदर गुप्त। ठीक है, दामोदर गुप्त। देखिए मांस कौन खाता है, मांस जो राजा लोग खाता है। मीमांसा अगर पूछेगा, मीमांसा काव्य के रचनाकार कौन है, तो मारिएगा राजशेखर। क्योंकि मनसा से क्या होता है, मांस कौन खाता है, राजा लोग। ठीक है, और कूटनीतम टाके के पूछेगा तो मारिएगा दामोदर गुप्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 4 नंबर प्रश्न होता है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र या दरभंगा। तो सरस्वती का कुलगृह जो है ये पटना यानी पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 5 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह, देखिए क्या है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय सती ऋक स्थान है। तो गुरु गोविंद सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, तो ये आपका सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है। चलिए 6 नंबर आपका जो प्रश्न हम पहले बोले थे वो आ गया। बताइए 6 नंबर प्रश्न है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। तो काव्य मीमांसा के रचना, काव्य मीमांसा, मीमांसा मनसा मतलब होता है मांस। तो मांस कौन खाता है, तो ट्रिक हम बना रहे हैं, मांस खाता है राजा लोग, यानी कि राजशेखर, राजा से राजशेखर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए। 7 नंबर आपका प्रश्न क्या है, किसने कहा कि पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है। मेगास्थनीज, फाहियान, बुद्ध, अशोक। तो किसने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, पटना का पुराना नाम क्या है। तो पटना का पुराना नाम क्या है, पुष्पपुर, पटना साहिब, पटना पर्वतपुर। तो पटना का पूरा नाम पुष्पपुर हो जाएगा, पुष्पपुर ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्या है, 9 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न क्या है, 9 नंबर आपका 9 नंबर देखिए। 9 नंबर प्रश्न है कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षा है वर्ष वर्षा हर्ष वर्षा सह सप्रीतम सप्रीतम जीर्णतम जीर्णतम आवृतम आवृत्तु आवृत्त रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होता है। बताइए, कुत्र होगा, कदा होगा, कि कि सदी की दृश्य होगा या किम होगा। बताइए क्या हो। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो, 9 नंबर का जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कदा हो जाएगा। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, कदा कदा। ठीक है, चलिए आपका 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर आपका प्रश्न है, ग्रामेस्य महानगरम भविष्यति, या किसकी उपने, है कि ये ग्राम जो है एक दिन महानगर बनेगा। ये भविष्यवाणी किसने किया था, तो भगवान बुद्ध ने। किसने कहा था, भगवान बुद्ध ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो था यूनान का राजदूत था। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चलिए 12 नंबर आपका है कि महिपद का अर्थ क्या होता है। बताइए, महिपद का अर्थ, सॉरी माही बोलते, महिपद का अर्थ होता है आपका पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर आप देखिए। तो 13 नंबर है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा था, ये भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था, भगवान बुद्ध ने ये बात बोला था। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्यकाल में, या अंग्रेजों के शासनकाल में। तो ये मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर है, 15 नंबर आपका प्रश्न है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग कितने वर्ष तक जीर्णशीर्ण रहा। तो लगभग 1000 वर्ष तक जीर्णशीर्ण रहा। कितने वर्ष, 1000 वर्षों तक। ठीक है, चलिए 16 नंबर आपका, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र में बार बार आए थे। ठीक है, 17 नंबर आपका, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए 18 नंबर आप प्रश्न देखिए। 18 नंबर, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पटना जो है आपका गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिए। 19 नंबर आपका है, पटना में कौन कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है। पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है, गुप्त वंश के शासनकाल में, मुगल वंश के शासन अशोक के समय, अंग्रेज। तो ये क्या कब मनाया जाता है, तो गुप्त वंश के शासनकाल। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। तो मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। मेगास्थनीज जो पटना अशोक के समय आया था, मुगल वंश के समय आया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या अंग्रेज के समय। बताइए, तो मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, चलिए अब चैप्टर 3 आपका चालू होता है, चैप्टर 3। ठीक है, आलस्य कथा। चलिए आपका पहला पर चैप्टर 3 का फर्स्ट नंबर प्रश्न है। ठीक है, क्या है आपसे कल ये प्रश्न आ सकता है कि बताइए, पहला प्रश्न आपका कल ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, बताइए वृषवर कहाँ का मंत्री था। वृषवर कहाँ का मंत्री था, मगध का, कान्यकुब्ज का, अवंती का, या मिथिला का। तो वृषवर जो था ये मिथिला का मंत्री था। मिथिला का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 20 नंबर है कि अहो अहो कथ्यम कोल्हाल किसकी रचना। अहो कथ्यम कोल्हाल, ये कैसा कोल्हाल है, ये किसने बोला था। बताइए, ये कैसा कोल्हाल है किसने बोला था, ये बोला था द्वितीय आलसी ने। द्वितीय आलसी ने कहा था अहो कथ्यम कोल्हाल, ये कैसा कोल्हाल यानी कैसा हल्ला है। ठीक है, चले 3 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर, बाल का नाम डॉट डॉट गति रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बाल का नाम जननी गति, यानी कि बाल का नाम जननी गति। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न आपका 4 नंबर, अलसला में कितने लोग सोए थे। अलसला में कितने लोग सोए थे, 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 7 लोग, कितने लोग सोए थे, फटाफट बताइए। अलसला में आपका 4 लोग सोए थे। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका 5 लोग सोए थे। 5 लोग हैं, इसमें हमें डाउट है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अलैहिस्सलाम कितने लोग सोए हुए थे, तो धूर्त लोग भी सोया था जी। हैं, तो धूर्त लोग अब कितना धूर्त था ये तो पता है नहीं।
तो ये आपका हम उसको थोड़ा डाउट है छोड़ रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर आप लोग देख लीजिएगा अगर होगा तो, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। तो 5 नंबर आपका है कि वृषवर कारुणिक मंत्री आसिता, यानी कि वृषवर करुणा के मंत्री, करुणा मंत्री, कारुणिक कारुणिक मंत्री था। वृषवर कैसे मंत्री थे? कारुणिक मंत्री थे। कारुणिक मतलब जो करुणा दया करता है, ठीक है। प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा बताइए? का होगा, की दृश्य होगा, कस्य होगा, किम होगा, क्या होगा? फटाफट बताइए क्या होगा। तो आपका यहाँ हो जाएगा क्या, कस्य यहाँ होगा कि वृषवर कारुणिक मंत्री कस्य आसिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर आपका प्रश्न है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते? तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते? गुण मानते, शत्रु मानते, मित्र मानते, धर्म मानते। तो क्या मानते? शत्रु मानते। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आलस कथा पाठ में आलस्य दोष का वर्णन है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 8 नंबर आपका प्रश्न है, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो धूर्त लोग आलस्य का बहाना बनाता है, ठीक है। अगला 9 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए 9 नंबर क्या, ध्रुतम कृतमालस्य दृश्यत्व भोजनम प्राप्नोति। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। इसका प्रश्न निर्माण आपका क्या होगा? किम। ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। आपका 10 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि नियोगी पुरुषम आलस्यालयम बहिम दापित्व निरूपयामुष रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? कदा होगा, किम होगा, कुत्र होगा, कम होगा, क्या होगा बताइए क्या होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका कुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। वाहिनी पर वाहिन क्या है? 11 नंबर आपका है कि वाहिन का अर्थ क्या होता है? वाहिन का अर्थ होता है आग। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर आप देखिए। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर आपका प्रश्न है, ठीक है। तो 12 नंबर आपका प्रश्न है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है आलस कथा पाठ, ठीक है। 13 नंबर आपका प्रश्न है क्या? 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 नंबर आपका प्रश्न है कि आलस कथा पाठ किस प्रकार का कथा है? तो ये एक व्यंग्यात्मक कथा है। विज्ञान सॉरी, आप लोग मजाक मत हंसिएगा मत, व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो गैस पकड़कर चारों आलसियों को बाहर किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। 15 नंबर आपका प्रश्न क्या हो जाएगा कि आलस कथा में मिथिला में कौन मंत्री थे? आलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वृषवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चले अगला 16 नंबर प्रश्न देखिए कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी बताइए? तो आलसशाला में आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर परीक्षा थी, सॉरी 17 नंबर आपका प्रश्न देखिए। आलसियों के घर में आग कौन लगवाया था? तो आग लगवाया था योगी पुरुष। योगी यहाँ पर नियोगी पुरुष भी पूछ सकता है, नियोगी पुरुष भी हो सकता है। यहाँ पर योगी दिया तो योगी, अगर नियोगी रहेगा तो नियोगी टिक कीजिएगा, ठीक। चलिए 18 नंबर आपका प्रश्न है कि आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर ली गई? तो आग लगाकर आलसियों की परीक्षा ली गई थी, ठीक है। चलिए 19 नंबर आपका प्रश्न देखिए। 19 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 19 नंबर आपका प्रश्न पढ़िए। तो 19 नंबर आपका प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे थे, ठीक है। चलिए 20 नंबर आप प्रश्न देखिए। तो 20 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन कर गए? तो घर में लगी आग को देखकर धूर्त लोग पलायन कर गए। धूर्त लोग क्या गए? पलायन कर गए, ठीक है। चलिए चैप्टर 4 स्टार्ट होता है यहाँ से। चलिए पहला प्रश्न देखिए। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रों के कितने पद स्पष्ट रूप से मिलते हैं? तो 150 पद मिलते हैं। कितना? 150 पद मिलते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न है कि समाजस्यान पुरुषेण च चलित रिक्त स्थान की पूर्ति। तो बालके मित्रे वृद्धे नारीव। तो समाज को चलाने के लिए पुरुष नारी दोनों चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर आपका है कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय क्या है? 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या छठी शताब्दी बताइए। कंपन राय का क्या होगा? तो कंपन राय का आपका होगा
क्या कंपन राय का, सॉरी कंपन राय था ऑप्शन नंबर बी 14वीं शताब्दी हो जाएगा, 14वीं शताब्दी हो जाएगा कंपन राय का। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न में देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न है कि चंद्रातीस रागी, रागी मतलब राजा होता है, डॉट डॉट एव विजयंका इति मान्यते रिक्त स्थान भरे। ठीक है, देखिए क्या है कि चंद्रादित्य रागी डॉट डॉट एव विजयंका इति मान्यते रिक्त स्थान भरे। विजय विजय भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रवा, गंगा देवी। यानी कि क्या होगा 4 नंबर का आपका, क्या होगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर है। पूछ रहा है कि चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या है, तो विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 5 नंबर है कि तिरुलंबा रचित चंपू काव्य, तिरुलंबा रचित चंपू काव्य है क्या, कि बरदा मीरा लहरी, सत्य गीता, ग्राम ज्योति, क्या होगा बताइए कि चंपू काव्य, तिरुलंबा रचित चंपू काव्य क्या है, पता है फटाफट बताइए। तिरुलंबा रचित चंपू काव्य आपका क्या हो जाएगा, तो आपका चंपू काव्य होगा बरदाम्बिका परी नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, प्रथम कल्पा आपका क्या हो जाएगा, विजयंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए कि ऋग्वेद में कितनी दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, बताइए 5, 24, 20, 40, कितने ऋषिकाओं का उल्लेख है, फटाफट बताइए। तो कितने, तो आपका 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है, 24, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्नों को देखिए। 8 नंबर आपका प्रश्न है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है, तो आधुनिक काल में जो अधिक प्रसिद्ध है कौन है, मिथिलेश कुमारी मिश्र होगा, है पंडिता क्षमा, हाँ पंडिता क्षमाराव शायद होगा, देखिए हाँ पंडिता क्षमाराव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध बोले तो पंडिता क्षमाराव मारिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न है संस्कृत साहित्य कैसा, अल्प है, विपुल है, अर्थहीन है, अति और अति अल्प है, बताइए क्या है संस्कृत साहित्य कैसा है, फटाफट बताइए। संस्कृत साहित्य जो है आपका विपुल है नहीं। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर आप प्रश्न देखिए। 10 नंबर आपका क्या होगा, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है कि अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, अर्थवेद में कितना ऋषिकाओं का उल्लेख है, 20, 25, 5, 40, कितना यहाँ 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 40, ऑप्शन नंबर सॉरी 5 होगा, हाँ 5 तो नहीं होगा, यहाँ 5 तो नहीं होगा जी, 40 ही होगा शायद, 5। एक बार इसको देख लीजिए, थोड़ा डाउट है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर। चलिए 11 नंबर देखिए, तो 11 नंबर आपका है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सा है, तो शंकर चरित्रम नहीं जी, मधुरम विजयम ये भी नहीं, सत्याग्रह गीता, हाँ सत्याग्रह गीता, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर आपका प्रश्न है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है, कवियों द्वारा, शास्त्रकारों द्वारा, कवियों और शास्त्रकारों या कलाकारों द्वारा, किसके द्वारा, फटाफट बताइए। तो विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, बताइए संवर्धित किसके द्वारा है, फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये जो है कवियों और शास्त्रकार दोनों द्वारा है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न है, तो देखिए 13 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 13 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए 13 नंबर है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, बताइए वर्तमान काल के अगर पूछे तो मारिएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर आपका प्रश्न है कि अर्थवेद में कितनी कितना ऋषि पत्नियों का वर्णन है, अर्थवेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो 5, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि विजयंका का काल किस शताब्दी में माना जाता है, किस शताब्दी में माना गया है, 10वीं, 12वीं, 8वीं, 9वीं, कौन सा शताब्दी होगा विजयंका का, तो विजयंका का आपका 8वीं शताब्दी हो जाएगा, 8वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है,
अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका कितना 16 नंबर प्रश्न। हाँ, तो 16 नंबर आपका प्रश्न है, पंडिता छमारव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित है? ये तो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर लिखे थे। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 17 नंबर है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेय, सुलभा, देवकुमारिका, रामभद्रवा। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेय। मैत्रेय की किसके शिक्षा दी थी? तो आत्म तत्व की। किसका? आत्म तत्व की, तत्व की शिक्षा दी थी। किसने दिया था? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेय को। ठीक है, चले अगला 18 नंबर आपका प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? लीजिए प्रश्न भी आ गया, तो अपनी पत्नी मैत्रेय को दी थी। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चले 19 नंबर आपका प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? ब्रह्म तत्व की, संस्कृत साहित्य की, आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर आपका प्रश्न देखिए कि चालुक्य वंश के राजा कौन? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? आदित्य, दंडी कंपन राय, चंद्रादित्य। तो चालुक्य वंश के राजा कौन थे? फटाफट बताइए। चालुक्य वंश के राजा आपका चंद्रादित्य हो जाएगा। चंद्रादित्य ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 5 आपका स्टार्ट होता है कन्या दानवीरता। चलिए फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न है, कन्या दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? महाभारत से, हितोपदेश से, रामायण से, नीति शतक से। बताइए। तो कन्या दानवीरता पाठ है आपका कहाँ संकलित है? ये आपका हितो कहाँ से? आपका रामायण से, रामायण से नहीं, महाभारत। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका कितना? 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न है कि भो कर्ण मात्राम भिक्षाम याचे। किसका कथन है? भो कर्ण मात्राम भिक्षाम याचे। ये किसका? किसका? कर्ण का। ये किसका कथन है? कर्ण का, शैल का, शक्र का, कवि का। तो ये शक्र मतलब क्या होता है? शक्र मतलब इंद्र होता है। शक्र मतलब क्या होता है? इंद्र। तो ये किसका कथन था? ये इंद्र का कथन था। इंद्र कहता था, हे कर्ण मुझे भिक्षा दो। ठीक है, मुझे भिक्षा चाहिए। चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है कि भास रचित नाटकों की संख्या कितनी? तो भास रचित नाटकों की संख्या आपका 13 है। 13। ठीक है, चले 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर वाणिज्य क्या आपका? देखिए बाजिन शब्द का अर्थ क्या होता है? बाजिन शब्द का अर्थ क्या होता है? फटाफट बताइए। तो बाजिन शब्द का जो आपका अर्थ होता है वो होता है राक्षस। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 5 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 5 नंबर आपका प्रश्न क्या है? कन्या दानवीरता पाठ में अहिवा किसकी उक्ति है? अहिवा शक्र की, कर्ण की, शल्य की, अर्जुन की। ये किसकी उक्ति है? तो ये है कर्ण की युक्ता। अहिवा आते हैं प्रभु, आते हैं। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 6 नंबर है कि सुबुद्रुमुला पादप निप्तनित रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? का, के, किम, कत्र क्या होगा? फटाफट बताइए। इसका हो जाएगा आपका किम। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। चले 7 नंबर, कन्या दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो कन्या दानवीरता पाठ के लेखक है महर्षि भास। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर। चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न है। देखिए 8 नंबर आपका प्रश्न क्या है? कर्ण किसके पुत्र थे? कुंती के, गांधारी के, द्रौपदी के, सुभद्रा के। तो कर्ण जो थे कुंती सूर्यपुत्र कुंती थे। ठीक है, चले अगला देखिए। सूर्यपुत्र कुंती ने, सूर्यपुत्र कर्ण यानी कुंती के पुत्र थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 9 नंबर आपका प्रश्न क्या? 9 नंबर प्रश्न देखिए। तो 9 नंबर प्रश्न से कर्ण किसके लिए प्रसिद्ध थे? कर्ण किसके लिए? युद्ध के लिए, दानवीरता के लिए, शिक्षा के लिए, राज्य के लिए। तो कर्ण जो थे दानवीरता के लिए, कर्ण बहुत बड़ा दानी था। अगर आप उससे प्राण भी उसका मांग लेते हैं तो अपना प्राण भी देता था, इतना बड़ा दानी था कर्ण के। ठीक है, तो कर्ण जो था दानवीरता के लिए ही प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका कि शक्र किस रूप में कर्ण के पास आए थे? राजा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, सैनिक के रूप में, ऋषि के लिए। तो शक्र यानी कि इंद्र जो थे, इंद्र किस रूप में? इंद्र जो थे ब्राह्मण के रूप में,
इसके पास आए थे, कर्ण के पास। तो बताइए कर्ण से कौन छलपूर्वक उसका कवच और कुंडल छीन लिया था? तो इंद्र ने। ठीक है, तो चलिए आपका यही प्रश्न समाप्त होता है, यही प्रश्न आपका समाप्त होता है। ठीक है, समाप्त होता है। तो इसका एकदम बढ़िया से आप लोग अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए, आपका एग्ज़ाम बहुत सुंदर जाएगा, मेरा शुभकामना है। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम जो है, कल एग्ज़ाम आप लोग का बहुत सुंदर जाएगा। ठीक है, अगर आप सुबह वीडियो देख रहे हैं तो आपका फिर भी आप सेकेंड पाली में आपका बहुत एकदम अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। अगर अभी तक हिंदी का आप क्लास नहीं किए हैं तो हिंदी का क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अच्छा मोटिवेशन, आपके लिए अच्छा और मेहनत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको परीक्षा का संपूर्ण तैयारी मिलेगा, एकदम 100% बिना आपका धोखा का। ठीक है, एकदम 100% एकदम रियल। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जाइए एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिए। ठीक है, इस अभी कुछ समय बाद इस चैनल पर आपका सब्जेक्टिव का भी क्लास आएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास पर, बाय बाय, जाइए एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।